औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस नए वीडियो लेक्चर में आज एक नया मेथड लेकर आए हैं जो कि इंटर की मैथमेटिक्स बुक में से 12.3 एक्सरसाइज में है। तो उसमें देखें कि एक नया मेथड है इसमें, न्यूटन रेफसन मेथड। तो बहुत ही आसान तरीका है ये। तो जैसे कि हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा हुआ है और पीछे हमने जो है फालसी मेथड पढ़ा हुआ था, तो उन दोनों से ये डिफरेंट है लेकिन बहुत ही आसान है उनमें से। तो सबसे पहले इसके स्टेप्स क्या हुआ है तो उनको डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि स्टेप नंबर 1 है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट लाजमी करें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे हमें क्या होगा कि जो हमारे पास फंक्शन मिला होगा उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले कि वो जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा इस इंटरवल के ऊपर। तो उसका अगर रूट हम फाइंड करेंगे, जैसे कि फंक्शन एक मिला हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इस तरह का फंक्शन मिला हुआ है, तो हमें क्या करना होगा कि उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक हमने जो है ना इनिशियल वैल्यू अपनी मर्ज़ी से लेनी है। इनिशियल गेस का मतलब है कि इनिशियल वैल्यू अपनी मर्ज़ी से, इसका मतलब कि एक्स नाट जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे, एक्स नाट ही लेना है। लेकिन एक्स नाट कहाँ से लेना है याद कर लें, एक हम अभी इस इंटरवल में से लेना है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या है कि एक्स नाट तो हमने देखें इनिशियल गेस लेना है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन x1 कैसे फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। x1 फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक्स नाट माइनस एफ ऑफ एक्स नाट अपान में एफ डैश ऑफ एक्स नाट। इसका मतलब कि हमें इस एफ एक्स नाट के ऊपर हमें क्या चाहिए होगा, एक तो एफ ऑफ एक्स नाट चाहिए होगा फंक्शन के ऊपर, और दूसरा इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा उसके ऊपर भी एक्स नाट पुट करेंगे। ये दो वैल्यूज़ आपको चाहिए सिर्फ ये फाइंड करने के लिए। सिंपल मेथड है इसका और कुछ भी नहीं करना। इसी तरीके से x2 फाइंड करेंगे तो फिर हम x1 वाली वैल्यू यूज़ करेंगे इसमें, और फिर x1 के ऊपर एफ ऑफ x1 फाइंड करेंगे, फिर एफ डैश ऑफ x1 फाइंड करेंगे। ऐसे ही चलते जाएंगे जब तक आपको इसका जो आंसर नहीं मिल जाता। तो चलते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में आपके पास है, देखें कह रहा है कि आप क्या फाइंड करें, यूज़ न्यूटन रेफसन मेथड टू फाइंड रियल रूट। फंक्शन आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 अप टू 3 आइट्रेशंस कह रहा है, और इनिशियल गेस आपके पास देखें इसमें मिला हुआ है, इनिशियल गेस 2 मिला हुआ है आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या फाइंड करेंगे कि ये देखिए इनिशियल गेस जब आपके पास मिला होता है तो फिर हम क्या करते हैं, सिंपल इसकी कैलकुलेशन करनी और कुछ भी नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स तो आपके पास मौजूद है 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 5, और दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे पहले। तो 2x क्यूब क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और माइनस का 2x का 2 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक्स नाट हमारे पास देखें क्या मिला हुआ है, एक्स नाट इज इक्वल टू ये मिला हुआ है आपके पास, ये कितना मिला हुआ है, इनिशियल 2 मिला हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, एक्स नॉट की वैल्यू इस फंक्शन के ऊपर भी और इस डेरिवेटिव के ऊपर भी। तो हम फंक्शन के ऊपर जब वैल्यू पुट करेंगे एक्स नॉट, तो एक्स को एक्स नॉट के साथ, यहाँ पे 2 है तो एक्स क्यूब का मतलब एक्स नॉट क्या है 2 का, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x है तो एक्स नॉट हो गया, एक्स नॉट की वैल्यू 2 माइनस 5। तो एफ ऑफ एक्स नॉट देखें क्या मिला गया, 2 का क्यूब करेंगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 16 माइनस 4 और माइनस 5। इसका मतलब ये आपके पास आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। 16 में से 9 माइनस करते हैं। चले अब एफ डैश के ऊपर हम क्या एक्स नाट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, मतलब कि एक्स नाट की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर माइनस 2। तो देखें एफ डैश एक्स नाट जो मिल गया आपको वो मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर करें 4, 4 6 24 और माइनस 2। इसका मतलब ये हो गया आपके पास 22 मिल गया। तो देखिए बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे हम फार्मूले में। तो फर्स्ट आइट्रेशन अब हम फाइंड करना जा रहे हैं। तो फर्स्ट आइट्रेशन में क्या फाइंड करेंगे, x1 फाइंड करेंगे, क्योंकि x नॉट तो हमने इनिशियल गेस लिया हुआ है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में x1 मिलेगा। x1 का फार्मूला क्या होगा, x नॉट माइनस
एफ ऑफ एक्स नाट के ऊपर जो वैल्यू मिली है और डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नाट के ऊपर। तो चले इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और कुछ भी नहीं करना है इसमें। एक्स नाट क्या है आपने लिया था 2 माइनस एफ ऑफ एक्स नाट देखिए क्या है ये फंक्शन के ऊपर, देखिए डेरिवेटिव वाला नहीं, डेरिवेटिव वाला नीचे रखेंगे आंसर। तो फंक्शन के ऊपर क्या है 7 डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नाट क्या मिला है 22 मिला है। तो जब इसकी एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 44 माइनस 7 और डिवाइडेड बाय 22। तो अब आपको जो आंसर मिल जाएगा इसमें से आप माइनस कर दें तो आपके पास 37 मिल जाएगा और डिवाइडेड बाय 22। तो ये आपके पास जो आंसर मिल जाएगा 1.68 और ये 18 मिल जाएगा। इसका मतलब ये x1 की वैल्यू आपके पास मिल गई है। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे कि x1 तो मिल गया है, अब स्टेप को क्या करेंगे कि रिपीट करते जाएंगे। x1 अब ये जो x1 मिला है, अब हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन के ऊपर x1 f(x1) चेक करेंगे, f(x1) पुट करेंगे। तो ये फंक्शन क्या था 2x³ है, तो ये 1.6818 इसका क्यूब हो जाएगा और फिर -2 ये हो जाएगा 1.6818 हो जाएगा और फिर ये माइनस का 5। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखें आपके पास एफ ऑफ x1 ये क्या मिल जाएगा आपके पास क्यूब है, देखें तो ये हो जाएगा तकरीबन, मैं इसका डायरेक्ट जवाब लिख देता हूँ, ठीक है। तो जवाब जो आ जाएगा इसका 1 ये हो जाएगा 15017 मिल जाएगा इसका जवाब। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे इस फंक्शन के ऊपर फिर डेरिवेटिव के ऊपर भी x1 पुट करेंगे। x1 की वैल्यू, डेरिवेटिव कौन सा था ये आपके पास देखिए फंक्शन 6x², तो 6x की वैल्यू क्या है देखें, x1 की वैल्यू 1.6818 और इसका क्या है होल स्क्वायर है और फिर -2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा 6 और इसका स्क्वायर में सॉल्व कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 16.97 और ये 07 और -2 कर दें तो जवाब आपके पास मौजूद है 14 ये आपके पास है 97 और ये 07। चलिए अब ये आपके पास मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे फिर सेकंड आइट्रेशन करेंगे। आप सेकंड आइट्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो सेकंड में क्या मिल जाएगा x2 मिल जाएगा। x2 का फार्मूला कौन सा बन जाएगा, अब x0 था अब यहाँ पे x1 रखेंगे तो x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x1 फाइंड करेंगे। तो चले इसमें वैल्यूज़ रख लेते हैं। x1 क्या है आपके पास 1.6818 माइनस एफ ऑफ x1 क्या मिला है ये मिला है 1.15017 डिवाइडेड बाय ये आपका डेरिवेटिव में जो पुट किया हुआ आंसर है वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखें बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने क्या करना है कि थोड़ी कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे और कुछ भी नहीं। तो जब इन सब को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या मिल जाएगा x2 की वैल्यू मिल जाएगी और x2 की वैल्यू देखें ये आप 1.6818 फिर माइनस इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जवाब मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0.07 और आपके पास 682 मिल जाएगा। अच्छा, इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या मिल जाएगा 1.60 आपके पास और 498 मिल जाएगा। तो ये आपके पास अब क्या मिल गया है x2 मिल गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इस x2 के ऊपर फिर फंक्शन में पुट करेंगे x2 की वैल्यू। फंक्शन क्या है आपके पास 2x³ है, इसका मतलब 1.60498 का क्यूब करेंगे माइनस 2x है तो x की वैल्यू अब ये रखेंगे, जो आपको आंसर मिलता जाएगा आप उसके साथ रिप्लेस करते जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसकी भी वैल्यू रख लेता हूँ, डायरेक्ट आंसर रख लेता हूँ। तो डायरेक्ट इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 0.05 और 877 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में यहाँ पे ये सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको ये वैल्यूज़ कंफर्म हो जाए। मैंने ऑलरेडी सॉल्व की हुई है तो मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको पता है टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे डेरिवेटिव वाले में, तो डेरिवेटिव क्या मिला है हमें 6x², इसका मतलब कि अब क्या करेंगे 60498 का स्क्वायर करेंगे और फिर लास्ट में -2 है। जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर मिल जाएगा वो आपके पास 13.4557 मिल जाएगा, ठीक है ये। अच्छा, फिर अब क्या करेंगे कि इसके बाद हम क्या करेंगे थर्ड आइट्रेशन फाइंड करेंगे। हम थर्ड आइट्रेशन फाइंड करेंगे। तो थर्ड आइट्रेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या मिल जाएगा x3 मिल जाएगा और x3 के बाद
2 रखेंगे। अब देखिए x2 का आंसर क्या है वो रखेंगे 1.60498 माइनस ऊपर f ऑफ x1 x2 क्या पुट किया है ये आंसर 0.05877 डिवाइडेड बाय नीचे डेरिवेटिव में जो पुट किया था 13 ये आपके पास 455 और ये 7। तो ये आपके पास x3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब तो x3 की वैल्यू अब आपके पास क्या मिल जाएगी ये हम पहले सेम रखते हैं, ठीक है 498 फिर माइनस इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में आपके पास जवाब मिल जाएगा 0.004367 मिल जाएगा। और जब इसको आप माइनस करेंगे तो अब आपके पास ये जो आंसर मिल जाएगा वो आपके पास मिल जाएगा 1.600 और 613 मिल जाएगा, जो कि आपके पास बुक में भी यही आंसर है। तो यहाँ तक देखें बहुत ही आसानी से हो गया, आसान तरीका है बिल्कुल, इसमें और कुछ भी नहीं करना, थोड़ी कैलकुलेशन है तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अब हम चलेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो उसको देखते हैं उसमें कैसे करना है। तो अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही आसान है। इसमें हमारे पास फंक्शन मिला हुआ है और इनिशियल गेस कितना मिला हुआ है x0 इज इक्वल टू 1 आपने लेना है यहाँ से। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि एक तो फंक्शन मिला हुआ है f ऑफ x ये हमारे पास मिला हुआ है, और दूसरा हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f डैश ऑफ x। तो जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x² और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका ये मिल गया आपका डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे कि x0 के ऊपर हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो फंक्शन के ऊपर पहले f ऑफ x0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो इसका मतलब कि 1 का क्यूब फिर माइनस x है तो 1 माइनस 1। तो यहाँ से देखिए 1 का क्यूब करेंगे 1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू आपका सिर्फ माइनस का 1 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें डेरिवेटिव के ऊपर हम चेक करेंगे इसका आंसर। तो डेरिवेटिव के ऊपर हम चेक करते हैं इसका। तो डेरिवेटिव के ऊपर हम इसका x0 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x0 इज इक्वल टू ये क्या मिल जाएगा आपके पास। देखें x0 क्या मिला हुआ है 1 मिला हुआ है तो ये 3 रखेंगे और 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो अब आपके पास ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 ये कितने मिल जाएंगे 2 मिल जाएंगे आपके पास। तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो मिल गया आपके पास। अब हम सीधा सीधा करेंगे फर्स्ट आइट्रेशन। तो फर्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करेंगे फर्स्ट आइट्रेशन में x1 की वैल्यू फाइंड करते हैं ना। तो देखें x1 की वैल्यू कैसे फाइंड हो जाएगी। पहले फार्मूला क्या होता है x0 क्या है 1 फिर माइनस f ऑफ x0 क्या मिला है ये -1। तो मैं यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है माइनस ये माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x0 क्या मिला है 2 मिला है तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 2 मिल जाएगा। इसका मतलब कि ये मिल गया आपको 1.5 मिल गया। तो ये 1.5 अब आपके पास किसकी वैल्यू मिल गई है x1 की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसमें, अब ये देखें कि आपके पास x1 की जो वैल्यू मिली है ये मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि x1 की वैल्यू फंक्शन के ऊपर चेक करेंगे। तो सबसे पहले f ऑफ x1 फंक्शन के ऊपर चेक करेंगे। ये फंक्शन क्या है आपके पास x क्यूब है, इसका मतलब कि x1 की वैल्यू क्या है 1.5 का क्यूब करेंगे फिर माइनस x है तो x क्या है 1.5 और फिर -1। तो अब यहाँ पे मैं इसका अगर डायरेक्ट जवाब लिख दूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन लिख देता हूँ फिर आप कर लेना खुद, ठीक है। तो 1.5 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इसमें मैं लिख लेता हूँ 1.5 का क्यूब जो होता है ये हो जाएगा 3 ठीक है ये हो जाएगा 3.375 हो जाएगा फिर माइनस ये माइनस का 1 और माइनस का 1.5 कितने हो जाएगा माइनस के 2.5 हो जाएंगे। तो माइनस के 2.5 इसमें से माइनस कर दें तो फिर ये आपके पास 0.875 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके पास x1 f ऑफ x1 के ऊपर मिल गई। अब क्या करेंगे f डैश ऑफ x1 पुट करेंगे। तो x1 f डैश क्या है 3x² है तो 3 और 1.5 का स्क्वायर और फिर -1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जब स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर जो है 3 और 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा और फिर माइनस का 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा 5 और ये 75 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपके पास। अब क्या करेंगे इसमें सेकंड आइट्रेशन फाइंड करेंगे। तो सेकंड आइट्रेशन फाइंड करने के लिए x2 मिल जाएगा
x2 इज इक्वल टू, फिर x1 की वैल्यू रखें, x1 की वैल्यू 1.5, फिर माइनस एफ ऑफ x1 क्या मिला है हमें, ये मिला है ऊपर देखें 0.875 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x1 क्या मिला है 5.75 मिला है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसमें जो 1.5 है वो सेम रखें, माइनस इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 0.15 और ये 217 मिल जाएगा। अच्छा, तो अब पूरे को जब आप माइनस भी करेंगे तो आपके पास जो आंसर मिल जाएगा वो आपके पास 1.347 और ये 8 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या मिल गया, x2 मिल गया। अब x2 हम क्या करेंगे, फिर फंक्शन के ऊपर f ऑफ x2 पुट करेंगे। तो फंक्शन क्या है, x³ है, इसका मतलब कि 1.3478 का क्यूब करें और फिर माइनस x है तो 1.3478 रखें और माइनस का 1। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो सॉल्यूशन में आपके पास ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 44 और ये 85 मिल जाएगा। फिर माइनस कर दूंगा मैं, कितने हो जाएंगे, ये 2.34 हो जाएंगे, 2.34 और ये 78। तो अब इसका जो जवाब मिल जाएगा वो आपके पास मिल जाएगा 0.100 और आपके पास 69 मिल जाएगा। देखें ये मैं क्या कर रहा हूँ कि राउंड ऑफ लेकर वैल्यू जो है ना इसमें पुट कर रहा हूँ। तो आंसर में हो सकता है कि एक दो पॉइंट्स का मसला आ जाए, तो लेकिन आपने मेथड समझना है। तो एफ डैश में पुट करेंगे x2 की वैल्यू, तो एफ डैश क्या है 3x² है, इसका मतलब कि ये 1.3478 का स्क्वायर और फिर माइनस का 1। तो जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.44 और ये 9 आ जाएगा और फिर 99। अच्छा, ये एफ ऑफ x2 के ऊपर हमने चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो था हमारे पास, अब क्या करेंगे, थर्ड आइट्रेशन फाइंड करेंगे ना, थर्ड आइट्रेशन। तो थर्ड आइट्रेशन में x3 की वैल्यू मिलेगी और फिर क्या रखेंगे, x2 का आंसर 1.3478 माइनस ऊपर एफ ऑफ x। तो एफ ऑफ x क्या है, ये है आपके पास 69 डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे रखेंगे। तो जब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो x3 की वैल्यू भी आपके पास क्या मिल जाएगी, टोटल में यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगी 1.325 और 201, जो कि बुक में भी यहाँ तक आंसर इसी का यही दिया हुआ है। तो यहाँ तक एक्यूरेट आपके पास आंसर आ गया। ऐसे ही हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर इसका 3, 4, 5 और 6, 7 तक। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो अभी यहाँ पे हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन जो 3 है उसमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपके पास मिला हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स ये सेम x³ माइनस 2x माइनस 5 और फिर इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, 3³ मिल जाएगा माइनस का 2 मिल जाएगा। अब इनिशियल x क्या मिला हुआ है, देखिए x0 0, तो हम क्या करेंगे फंक्शन के ऊपर x0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब और फिर माइनस 2 इंटू 1 और माइनस का 5। तो अब आपके पास एफ ऑफ x0 जो मिल जाएगा वो 1 और माइनस 2 माइनस के 7 हो जाएंगे, माइनस के 6 मिल जाएंगे आपके पास। ठीक है, और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे डैश के ऊपर जो डेरिवेटिव है, तो एफ डैश ऑफ x0 तो ये हो जाएगा 3x² मतलब के 1 का स्क्वायर माइनस 2। तो ये हो जाएगा एफ डैश x0 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 और माइनस 2 कर दे तो ये 1 मिल जाएगा। अब ये देखें कि आपके पास ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे। तो ये तो आसान है क्वेश्चन बहुत, इसमें 2 आइट्रेशन तक का आ रहा है। तो x1 x0 क्या है आपके पास, देखें 1 माइनस एफ ऑफ x0 क्या है, माइनस का 6 माइनस इंटू माइनस प्लस का 6 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x0 डैश ये 1 है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये आपके पास x1 की वैल्यू मिल गई। तो अब इसी को हम क्या करेंगे कि फंक्शन के ऊपर भी चेक करेंगे, एफ ऑफ x1 चेक कर रहे हैं। तो x1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा माइनस 2 इंटू 7 और ये माइनस का 5। तो जब 7 का क्यूब आप लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 343 आ जाएगा और फिर माइनस के कितने हो जाएंगे 14 और माइनस के 5 माइनस के 19। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 324। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव के ऊपर x1 की वैल्यू पुट कर दें। तो
तो डेरिवेटिव क्या है 3x² मतलब कि 7 का स्क्वायर और -2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 49 को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 147 और फिर -2 इसका मतलब ये हुआ कि 145 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे सेकंड आइट्रेशन फाइंड करेंगे सिंपल। तो सेकंड आइट्रेशन फाइंड करने के लिए x2 फाइंड करेंगे तो x1 की वैल्यू यूज़ करेंगे। x1 पहले x1 7 माइनस और आपके पास f ऑफ x1 क्या है 324 डिवाइडेड बाई कितना है 145। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा पूरा वो आपके पास आ जाएगा 4.76 और ये आ जाएगा 55। तो यही तक आपके पास इसका भी आंसर है क्योंकि 2 आइट्रेशन तक हमने फाइंड आउट कर लिए ये वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखते हैं कौन सा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके पास फंक्शन जो मिला हुआ है वो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिला हुआ है 2 cos x मिला हुआ है और फिर -x। तो सबसे पहले क्या करना है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो f डैश ऑफ x क्या मिल जाएगा 2 cos x है तो आपको पता है कि cos x है आपके पास इसकी जब डेरिवेटिव लेंगे तो cos का साइन माइनस, लेकिन तो ये 2 सेम रखेंगे और फिर cos का क्या है माइनस साइन है तो माइनस बाय रख देंगे और -x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा। अब ये तो आपके पास हो गया डेरिवेटिव। अब देखें कि इसमें थोड़ा सा मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको दूसरा मेथड भी आ जाए क्योंकि बुक में तो ये बिल्कुल आसान है, लेकिन एक जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन आ जाए तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे तो आपके पास ये आंसर सही आ जाएगा कि x1 की जो वैल्यू मिलेगी वो आपके पास क्या मिल जाएगा x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x0। ये बिल्कुल सेम। तो चले इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। पहले x1 मैं पहले क्या करता था कि x0 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करता था फिर जो आंसर आता था लिखते जाता था, लेकिन इसमें क्या करेंगे x1 इज इक्वल टू x0 देखें मैं पहले सेम रख रहा हूँ माइनस f ऑफ x0। इसका मतलब कि फंक्शन के ऊपर जहाँ x है वहाँ x0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 cos x0 हो जाएगा और माइनस का x0 हो जाएगा, ठीक है। और अपान में आपके पास f डैश ऑफ x0 यहाँ x को x0 के साथ रिप्लेस कर दें तो ये क्या है आपके पास देखें ये माइनस नीचे है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। माइनस दोनों में से कॉमन ले लें और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये प्लस का हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 sin x और ये प्लस का x0 यहाँ पे सॉरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इनकी एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो अब आपके पास x1 का जो बन जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2x0 और ये साइन x0 और फिर 1x0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x0 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 cos x0 और फिर माइनस x0 ये सेम होल डिवाइडेड बाय किसके साथ करेंगे ये जो नीचे डिनोमिनेटर में सेम है 2 sin x0 और ये प्लस का 1। यहाँ देखिए माइनस का x0 प्लस का x0 कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास एक जो फंक्शन आया है वो आपके पास क्या आ गया कि मैं यहाँ पे अब x1 इज इक्वल टू 2x0 साइन x0 आया है और ये प्लस के 2 cos x0 आया है डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया ये आ गया 2 sin x0 प्लस का 1। अब देखें ये आपके पास x1 की वैल्यू आ गई है। तो अब मैं क्या करूँगा कि x0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँगा और आपको आंसर मिलता जाएगा। x0 आपके पास क्या है 0 है तो मैं यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो x1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा सॉरी x0 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 पुट करूँगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर प्लस 2 cos x0 है तो x0 की जगह पे 0 पुट कर दूँ तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा ये चले पुट कर देता हूँ मैं x0 की जगह पे 0 और डिवाइडेड बाय ये फिर सेम 2 sin x0 की जगह पे 0 और ये प्लस का 1। तो ये जो आंसर आ जाएगा आपके पास cos 0 आपके पास 1 के बराबर है तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और नीचे आपके पास क्या मिल जाएगा ये टर्म 0 हो जाएगा और ये अपान में 1 बचेगा, लेकिन ये आपके पास x1 की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते जाएंगे कि ये फर्स्ट आइट्रेशन थी हमारी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये फर्स्ट आइट्रेशन थी। अब ये उससे भी ज़्यादा मुझे आसान लग रहा है मेथड, क्योंकि अब हम क्या करेंगे ये जो फंक्शन है ठीक है x1 वाला, अब इसमें हम क्या करते जाएंगे कि
अब सेकंड आइट्रेशन जब करेंगे तो सेकंड आइट्रेशन में वैल्यू जो है वो किसकी आई है, x1 की आई है। तो x1 इज इक्वल टू 2 है। तो अब मैं क्या करूँगा, x1 की जगह पे अब x0 की जगह पे x0 को क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूँगा x1 के साथ और इसमें पुट करता जाऊँगा। तो ये x1 है, ठीक है। और सेकंड आइट्रेशन है तो x2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 सेम x0 है, लेकिन यहाँ x1 की वैल्यू पुट करेंगे 2, और फिर साइन x0 है, लेकिन साइन x0 की जगह पे x1 की 2 वैल्यू पुट करेंगे, प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस x0 की जगह पे x2 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 2 है, अपान में आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 साइन x0 था लेकिन x1 अब हो जाएगा तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये देखिए कितना आसान लग रहा है हमें। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा x2 इज इक्वल टू, अभी आपके पास ये पूरा का पूरा जो आंसर आ जाएगा ऊपर वाला आ जाएगा 2.8044। इसको जब डिवाइड करवाएंगे नीचे वाले का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.81 और ये 847 आ जाएगा। इस पूरे को जब डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.9950 आ जाएगा। तो चलिए ये x2 मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड आइट्रेशन फाइंड करेंगे। तो थर्ड आइट्रेशन फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जो सेम फंक्शन है अब वहाँ पे क्या पुट करेंगे, x2 की वैल्यू 0.9950 पुट करेंगे, किसमें, जहाँ x0 था वहाँ पे x2, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जल्दी में। चले मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो देखें x क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, x3 इज इक्वल टू, ऊपर देखिए ये क्या है 2x0 है तो ये 2x0 की जगह पे x2 है, यहाँ पे वैल्यू ये रखेंगे, और फिर साइन x0 है तो साइन x0 की जगह पे x2 की वैल्यू अब आ गई है, और फिर प्लस के 2 कॉस x0 है तो कॉस x0 की जगह पे अभी ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं, डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे 2 साइन x0, तो 2 साइन x0 की जगह पे ये आ गया आपके पास x2 की वैल्यू और ये प्लस का 1। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आगे आपको आंसर क्या मिलेगा, अगले पेज की तरफ हम चल रहे हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ पे x3 की जो हमें वैल्यू मिल जाएगी, पीछे वाली जो मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है वो आपके पास ऊपर वाले का आंसर क्या आ जाएगा 2.75 और ये हो जाएगा 809, नीचे आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.67 और ये 759 आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1.0300 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, थर्ड आइट्रेशन थी। अब हम क्या करेंगे कि x3 की वैल्यू, इसका मतलब कि अब क्या करेंगे, फोर्थ आइट्रेशन फाइंड करेंगे, इसका मतलब कि x4 मिल जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था आपके पास 2x0, तो x0 की जगह पे अब x3 की वैल्यू रखेंगे, तो 2x3 की वैल्यू आप रख रहे हैं, फिर ये साइन x0 था, x0 की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे अब, और ये प्लस 2 कॉस x0 था लेकिन कॉस x0 की जगह पे अब क्या करेंगे 1.0300 रखेंगे, और नीचे डिवाइडेड बाय आपके पास क्या था 2 था और साइन x0 था लेकिन ये 1.0300 और ये प्लस का 1 था। तो अब आपके पास ये जो x4 जो मिल जाएगा वो आपके पास कुछ इस तरह से मिल जाएगा कि आपके पास ये 2 पॉइंट ऊपर जो जवाब आ जाएगा वो 2.036 और ये 70 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 0.3591 और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1.4881 आ जाएगा। तो अब आपके पास ये जो आंसर आ गया है 4881 है या 981 है, तो अब आपके पास ये आंसर एक्यूरेट जो बुक में आपके पास यही आंसर आ गया है। तो अभी ऐसे ही हम चलेंगे ऐसे क्वेश्चन नंबर इसी के 5 की तरफ। तो देखते हैं 5 नंबर में क्या कह रहा है। तो अब देखें 5 नंबर में आपके पास जो है 2 पावर x माइनस 1.7 और इनिशियल वैल्यू 1.5 है। तो अच्छा देखें, इसमें मैंने जो ऊपर वाले में मेथड किया था मैं इसमें ये अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें फिर से वही सेम वाला मेथड में अप्लाई कर रहा हूँ कि जब आपके पास फंक्शन मौजूद है 2 पावर x माइनस 1.7, तो क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, f डैश ऑफ x फाइंड करेंगे। तो 2 पावर x आपको पता है कि इसमें फार्मूला क्या लगता है, जब आप डेरिवेटिव लेते हैं एक्सपोनेंशियल a पावर x का तो ये क्या होता है a पावर x सेम होता है फिर ln 2 होता है, ठीक है। ये फार्मूला इसमें लग जाएगा।
तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पावर x और फिर ln, और ये a की वैल्यू देखें क्या है, सॉरी यहाँ पे a रखते हैं, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और फिर माइनस x है तो माइनस का 1 और माइनस 1.7 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। अब ये डेरिवेटिव आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि एक्स नॉट की वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में और डेरिवेटिव दोनों में। तो 2 पावर x है, इसका मतलब कि 2 पावर 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1.7, तो ये एफ ऑफ एक्स नॉट जो आपको मिल गया है ये पूरा जो मिल जाएगा आपके पास, इसमें 2.8284 मिल जाएगा माइनस 1.5 से माइनस 1.7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो पूरा आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा माइनस का 0.37 और ये 157 आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव के ऊपर भी एक्स नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर ये 1.5 और ये ln 2 और ये माइनस 1। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा इसका ये आ जाएगा 0.96 और ये 0.5। चलें ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट आइट्रेशन फाइंड कर रहे हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ कि आप कितनी आइट्रेशन सॉल्व करें, तो फर्स्ट आइट्रेशन सॉल्व करके देखते हैं, अगर आंसर यही पे आ रहा है तो इसको हम यहाँ तक ही। तो x1 में क्या करते हैं, x नॉट की वैल्यू, x नॉट की पहले वैल्यू क्या है 1.5 माइनस ऊपर f ऑफ x वाली कौन सी है, ये है माइनस की, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.37157 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट वाला आंसर ये 0.9605। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x1 की जो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी वो आपके पास कुछ इस तरह से मिलेगी कि अच्छा 1.5, जब टोटल में इसका आंसर लिख दूँ तो 1.86 और सॉरी 88 और ये आपके पास है 68 हो जाएगा। x1 की वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं कि इसी x1 को क्या करते हैं कि f ऑफ x1 में पुट करेंगे फंक्शन में। तो देखें ये ऊपर फंक्शन क्या है 2 पावर x है तो 2 के ऊपर पावर ये हो जाएगी 88 और ये 68 माइनस 1.88 और ये 68 और ये माइनस का 1.7, तो ये हो जाएगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.111 और 34 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि डेरिवेटिव वाला एफ डैश ऑफ x1 पुट करेंगे। तो डेरिवेटिव वाले में जब पुट करेंगे आप तो ये डेरिवेटिव वाला कौन सा है 2 पावर 1.88 और 68 है और फिर ln 2 है और माइनस 1 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। तो इसमें जब डेरिवेटिव वाले में पुट करेंगे तो 1.56 और ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये एफ डैश एक्स नॉट भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड आइट्रेशन करेंगे। तो सेकंड आइट्रेशन में हम क्या करते हैं, x2 फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या है 1.88 और ये 68, फिर माइनस क्या करते हैं एफ ऑफ x1 का जवाब क्या है 0.111 और 34 डिवाइडेड बाय एफ डैश वाला कौन सा है आंसर 1.5633। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो x2 की जो वैल्यू मिल जाएगी आपके पास वो आ जाएगी कुछ ये हो जाएगा 8155 मिल जाएगी। बहुत ही आसान। अब क्या करेंगे, फिर से रिपीट कर देंगे। आप क्या करेंगे एफ ऑफ x2 फंक्शन में x2 की वैल्यू पुट कर दे ऊपर वाले में। तो ये हो जाएगा 2.1815 और फिर माइनस का 1.8155 और ये माइनस का 1.7। जब इसको आप वैल्यू में पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0043 आ जाएगा आंसर। और जब आप डेरिवेटिव में फिर से x2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 1.8155 अच्छा ln 2 माइनस 1। तो जब इसका भी आप आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर जो मिल जाएगा 1.43 और ये हो जाएगा 97। तो अब हम क्या करेंगे कि थर्ड आइट्रेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि बुक में आंसर जो है ना अभी तक नहीं आया हमें। ठीक है, तो
थर्ड आइट्रेशन में x3 फाइंड करेंगे। x3 में x2 की वैल्यू, x2 क्या है आपके पास देखें, x2 ये है 1.8155 माइनस एफ ऑफ x2 क्या है 0.0043 डिवाइडेड बाय एफ डैश वाला कौन सा है, ये आंसर 1.43 और 97। जब आप इसमें पूरे में इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.8125, जो कि आपके बुक में भी यहाँ तक आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आपका ये सॉल्व हो गया। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। अब हम चलेंगे ऐसे क्वेश्चन नंबर इसी के 6 और 7 की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है लास्ट है इनके क्वेश्चन। अब देखें इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका, एफ ऑफ एक्स मिला हुआ है, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश हो जाएगा तो 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल पता है आपको ई पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम ई पावर एक्स होता है। तो यहाँ तक हो गया। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स नॉट क्या है आपके पास वो पुट करेंगे। तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 माइनस ई पावर 0, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट 3 0 हो जाएगा और ई पावर 0 आपका 1 के बराबर है, ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसमें भी जब पुट करेंगे एफ ऑफ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ई पावर 0, इसका मतलब कि एफ डैश ऑफ एक्स 3 और ये माइनस का 1, इसका मतलब कि 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट आइट्रेशन फाइंड करेंगे, सिंपल। तो फर्स्ट आइट्रेशन फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करते हैं, x1, तो पहले x नॉट की वैल्यू 0 माइनस फार्मूले का एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस है, -1 प्लस का हो जाएगा अपान में एफ डैश ऑफ एक्स क्या है 2 है, तो 1/2 आंसर आ जाएगा और इसका मतलब कि 0.5। अभी ये देखिए 0.5 आ गया। अब क्या करेंगे हम कि इसको और भी ज़्यादा मज़ीद सॉल्व करेंगे। फंक्शन में x1 अब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x1 की वैल्यू है 0.5 और माइनस ई पावर 0.5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 0.1 और 487 आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, डैश में x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो डैश क्या है 3 माइनस ई पावर 0.5। तो जब ये भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर मिल जाएगा वो आ जाएगा 1.35 और ये 12 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे कि सेकंड आइट्रेशन फाइंड करेंगे। सेकंड आइट्रेशन फाइंड करने में कौन सी वैल्यू मिल जाएगी हमें, x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो x2 की जगह पे अब हम x2 में x1 की वैल्यू जो मिली है अभी 0.5, फिर माइनस फार्मूले का और फिर एफ ऑफ x1 ये जो आई है, लेकिन ये निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 0.1487 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 35 और ये 12। तो ये आपके पास ये जो मिला के आंसर आ जाएगा, ये x2 की वैल्यू मिल जाएगी 0.61005। अब ये वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को आप क्या करेंगे, चेक करेंगे फंक्शन में। तो x आप क्या कर रहे हैं, x2 पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या है 3x की जगह पे 0.61005 और फिर माइनस ई पावर 0.61005। तो अब आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा इसका, अगर आंसर में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 0.0 और ये 103। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव में आप x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। डेरिवेटिव क्या है 3 माइनस ई पावर क्या है 0.61005। तो चलें इसमें पुट कर लेते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका भी 1 पॉइंट और ये हो जाएगा आपके पास 15 और ये हो जाएगा 947। चलिए ये हो गया। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड आइट्रेशन के बाद थर्ड आइट्रेशन आती है, तो थर्ड आइट्रेशन पुट करें। तो थर्ड आइट्रेशन में हो सकता है कि यहाँ तक ही आंसर आ जाए x3। तो x2 आपके पास क्या मिला है अभी देखें 0.61005 माइनस फार्मूले का और ऊपर एफ ऑफ x2 रखते हैं। एफ ऑफ x2 निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 0.0103 डिवाइडेड बाय ये डैश वाला आंसर, ठीक है। तो अब आपके पास ये x3 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपके पास हो जाएगा 0.6189 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक आपके पास आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है जो बुक में आया है। सिर्फ बुक में क्या किया हुआ है कि इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। जब इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.619 में से एक इसको देंगे तो ये हो जाएगा 9, लास्ट में 0। तो अब आपके पास ये बुक में यही आंसर है। तो अब हम चलेंगे इसी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो उसमें देखते हैं क्या करें। लास्ट क्वेश्चन है उसका, तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए कितनी जल्दी में हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है। तो बिल्कुल आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट। आपको पता है कि ये 1/2 पावर नीचे आ जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स और फिर 1/2 में से एक पावर माइनस कर देते हैं। और फिर इसी के साथ डेरिवेटिव जो करते हैं फिर अंदर वाले फंक्शन को 1 प्लस साइन एक्स। ये तो आपको पता है, हम पढ़ के आए पिछले चैप्टर में 6 में, और डेरिवेटिव 4, 5, 3 चैप्टर तक हम पढ़ के आए। तो इसमें जो आपके पास डेरिवेटिव मिल जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा, ये 3 से मिल जाएगा माइनस 1/2। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पावर, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 बच जाएगा। और फिर अंदर इसकी डेरिवेटिव लेंगे 1 की 0, और साइन का पता है आपको कि कॉस एक्स इसकी डेरिवेटिव है। तो जब एफ डैश ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस, अच्छा ये नेगेटिव में है तो आप इसको आप ऐसे लेकर आ सकते हैं, कॉस एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, ये आप नीचे लेकर आए तो ये पॉजिटिव, और 1/2 को ख़त्म करके मैं फिर से अंडर रूट दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या मिल जाएगा। अच्छा इसमें देखें कि आपके पास क्या था कि 2 भी है यहाँ पे, सॉरी ये 2 भी इसके साथ है। तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे आप। तो एलसीएम आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे एलसीएम लिख देता हूँ 2 अंडर रूट और ये 1 प्लस ये है साइन एक्स। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे, 2 3 6 हो जाएंगे। अंडर रूट में आपके पास क्या हो जाएंगे 1 प्लस साइन एक्स हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आपके माइनस के कॉस एक्स ये सेम रहेंगे। अब हमने क्या करना है, देखिए ये आपके पास एक तो फंक्शन डेरिवेटिव बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन के ऊपर वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, आपको आंसर मिलता जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक्स नॉट इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल जाएगा, एक्स नॉट और प्लस का 1, सॉरी। तो ये सबसे पहले x1 नॉट मतलब 0 + 1 x1 की वैल्यू मिलेगी हमें, और x1 में x0, और फिर माइनस आपको पता है ये फंक्शन रखते हैं ऊपर। फंक्शन आपके पास देखिए क्या है, ऊपर आपके पास ये है। ठीक है, तो माइनस देकर 3x की जगह पे x नॉट लगाएंगे माइनस, और ये आपके पास क्या मिल जाएगा 1 प्लस साइन एक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको साइन एक्स ऐसे रख देता हूँ, और फिर अपान में हम क्या रखते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिला है, ये पूरा है, इसका मतलब कि ये हो गया आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स 1 प्लस साइन एक्स और ये माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो चलिए अब इसको आप साइन सॉरी यहाँ पे x जहाँ पे भी होगा x नॉट रख देंगे। ठीक है, क्योंकि x नॉट के साथ रिप्लेस कर रहा है। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा इज इक्वल टू x नॉट। ठीक है, अब देखें कि ये ऊपर वाला जो नीचे जो आपके पास है ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इनकी आप एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और अंडर रूट आपके पास क्या है 1 प्लस साइन एक्स नॉट माइनस कॉस एक्स नॉट। ठीक है, फिर माइनस आपके पास देखिए क्या हो जाएगा कि ये फिर से ऊपर भी इसके साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास देखें क्या है कि ये 2 है और ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 एक्स नॉट हो जाएगा, और फिर अंदर में क्या है आपके पास 1 प्लस साइन एक्स नॉट है। ठीक है, यहाँ तक, और फिर माइनस ये आप क्या कर देंगे कि ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2, और ये इसका रेडिकल है, इसका रेडिकल क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस
साइन एक्स नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आपके पास देखिए क्या बच गया, अब नीचे आपके पास ये बच गया है 6 और ये रेडिकल 1 प्लस साइन एक्स नॉट और माइनस का कॉस एक्स नॉट बच गया। अब देखेंगे कि आप क्या करेंगे, इसमें से कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसके साथ मल्टीप्लायर, तो आपके पास x1 मिल जाएगा, ये हो जाएगा x6 नॉट और ये रेडिकल में 1 प्लस साइन एक्स नॉट और ये एक्स नॉट इसके साथ कॉस के साथ, तो ये माइनस का एक्स नॉट और ये कॉस एक्स नॉट हो जाएगा। और ये माइनस अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करा दे तो ये हो जाएगा एक्स नॉट और रेडिकल में 1 प्लस साइन एक्स नॉट, ये -2 और ये इसका रेडिकल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 1 प्लस साइन एक्स नॉट बच जाएगा। और नीचे आप क्या करेंगे, ये सेम फंक्शन रखेंगे। आप क्या है आपके पास 6 रेडिकल 1 प्लस साइन एक्स नॉट और माइनस का कॉस एक्स नॉट। यहाँ से क्या कट रहे हैं, ये दोनों कट रहे हैं आपके पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल जाएगा, सॉरी ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा और ये +2 साइन एक्स नॉट हो जाएगा, सही है। और दूसरा क्या बच गया है एक्स नॉट और ये कॉस एक्स नॉट बच गया है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बच गया है, ये सेम 6। थोड़ा सा इसमें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन जो हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, बाकी दूसरे फंक्शन में बिल्कुल आसानी से आप जैसे फर्स्ट मेथड मैंने कराया था ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो एक्स नॉट की वैल्यू देखें क्या है, ऊपर 1 मिली हुई है, तो चलिए इसमें जहाँ पे एक्स नॉट है वहाँ पे 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 + 2 साइन, लेकिन एक्स नॉट है तो यहाँ पे याद कर लें कि एक्स है खाली, तो इसको हम 57.3 रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, माइनस एक्स नॉट की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे और फिर यहाँ पे कॉस है तो कॉस भी खाली जब होगा तो 57.3 रखेंगे और इसकी जगह फिर 1 रखेंगे। ये आप याद कर लेना क्योंकि हमें वैसे आंसर 0 मिल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स 57.3 रखेंगे और फिर एक्स नॉट की 1 वैल्यू माइनस कॉस एक्स नॉट है लेकिन 57.3 और फिर यहाँ 1 रखेंगे। तो अब आपके पास ये क्या है कि x1 जो आंसर मिल जाएगा वो कुछ क्या मिल जाएगा 3.14 और 28 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे इसके साथ नीचे आ जाएगा 7.6018 मिल जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4134 मिल जाएगा। अब ये आपको क्या मिल गई है x1 की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड आइटरेशन फाइंड करेंगे। तो सेकंड आइटरेशन फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे, x2 फाइंड करेंगे और ऊपर वाला फंक्शन ये जो भी होगा यहाँ पे एक्स नॉट की जगह पे अब क्या रखेंगे, x1 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 2 साइन और ये 57.3 मल्टीप्लाई ये वैल्यू रखेंगे 0.4134 और फिर माइनस कॉस एक्स नॉट है तो इसका मतलब 57.3 मल्टीप्लाई 0.4134 रखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या रखेंगे, अब बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 6 और रेडिकल 1 प्लस साइन 57.3 मल्टीप्लाई आपके पास देखिए क्या है 0.4134, ठीक है। और फिर माइनस क्या रखेंगे, कॉस 57.3 मल्टीप्लाई 0.4134 रखेंगे। तो देखिए अब x2 जो आपके पास आंसर मिल जाएगा वो जो मिल जाएगा आपके पास ये कुछ इस तरीके से मिलेगा कि आपके पास ये आंसर, ठीक है, 2 पॉइंट और ये हो जाएगा आपके पास 42 और 47 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 6.1879 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास देखिए क्या आंसर आ जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट जो बुक में आंसर है वही आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास क्या है कि एक्सरसाइज हमारे पास क्या हो गई, कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है, हमने एक्सरसाइज को पूरा मुकम्मल कर लिया है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें दूसरों के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह
अगली लास्ट एक्सरसाइज जो है उसमें मिलेंगे अगली लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।